अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। नहीं आओ सर। नी हाओ भाई। आपने अब थैंक यू सो एक बात मच कि अच्छी आज शुरू आप कर आए दी। हैं। नी हाओ शुरू कर दिया, नमस्ते बंद कर दी। नहीं नहीं, नमस्ते भी किया सर। आपको आपको दिखा नहीं? मैंने तो सब नमस्ते सत श्री अकाल सब कुछ बोला है। अच्छा फिर ठीक है, मुझे नी हाओ ही तो सुनाई आज बस। वो अब चाइना में आपको नहीं सुनाई देगा सर। चाइना में आपको सारी बातें नहीं पता लगती। मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो रशिया पहुंच गए हैं। आप उनके इस विजिट को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं भारत और रशिया दोनों के लिए? पहली बात ये कि रशिया का और भारत का जो रिलेशनशिप आपको मालूम है, हम्म। बहुत पुराना है। हमारा जैसे आपका चाइना बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारा रशिया फ्रेंड है। दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। लेकिन हम्म। हमारा जो रिश्ता है आपकी तरह नहीं है। आपका तो है ना, लेन लेन का ही फर्क है बस। हमारा लेन और देन दोनों है। आपका सिर्फ लेन लेन है चाइना से। और इसलिए मोदी जी ने इस बार एक ही काम किया, तीसरे टर्म में सबसे पहला काम किया है, चाइना रशिया का विजिट किया है। इसमें एक ये दिखाने के लिए रशिया को है आपकी आवाज और नहीं आ रही। रहेगा। और हम आप, कितनी आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर बीच में। वो उसमें मेरी बीवी का फोन आ गया था, इसलिए कर गई थी। तो रशिया को और दुनिया को हमने ये बताना था कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं। और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। जहां पर हमारा इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हम वहां पे अपने रिलेशन को हमेशा बरकरार रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आग लगाने की जरूरी थी अमेरिका को, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने बड़ी बार इंटरफेयर करने की कोशिश करी है। और इस बार मोदी जी ने भी ठान लिया है कि अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, अब मैं वही करूंगा जो मेरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। और रशिया के साथ खड़े होना हमारा जरूरी भी है, मजबूरी भी है, ये कह लीजिए। और आज की डेट में पूरी दुनिया में ये जो एक समीकरण चेंज हो रहा है, समीकरण का मतलब मैं समझाता हूँ, हिंदी का वर्ड है, बैलेंस चेंज हो रहा है। रशिया चाइना के करीब आता जा रहा है और ये इसलिए बैलेंस करना भारत को बहुत ही जरूरी था, वेस्ट को भी और चाइना को भी। और दोनों को बैलेंस करने का एक ही तरीका था, सीधा बीच में रशिया आता है, रशिया पहुंच जाओ। सेकेंडली एक और चीज है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है रशिया के साथ, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हम इंपोर्ट करते हैं उससे $60 बिलियन का, एक्सपोर्ट सिर्फ कुछ ही करते हैं, जैसे ड्रग्स होती हैं। ड्रग्स वो वाली नहीं जैसी आप एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। हमारे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। तो हम मेडिसिन। मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, आप ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं। दोनों में फर्क है। मैं क्या समझा दूं, क्योंकि इमरान खान के साथ रह रह के आपको कोई ड्रग्स की समझ आती होगी। तो हम मेडिसिन करते हैं। तो इसके कारण जो हमारा जो डिफरेंस ऑफ रेट डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी भारत भी चाहता है कि हम अपने सामान को रशिया में और ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू करें। तो उसके लिए भी मोदी जी गए हैं। अब एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेड लाइंस हैं वो ब्लॉक्ड हैं, शिप्स जाती नहीं है। तो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि रशिया के पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन में। वो बहुत बात करने के लिए गए होंगे कि भैया हम मैं कुछ काम बड़ा करने वाला हूं, ताकि सीधा कश्मीर से रास्ता रशिया तक पहुंच जाए और आपको वीटो पावर की जरूरत पड़ेगी, हम जो यूज कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर खैर रशिया से पहले भी आपके टर्म्स सही रहे, लेकिन आजकल तो चाइना के साथ भी लग रहा है कि भारत और चाइना भी मिलकर जो है वो अपनी टेंशन को या जो बीच में उनके जो भी इख्तिलाफ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में जो है वो आपको यकीनन कुछ ना कुछ चेंज तो इस रीजन में दिखाई दे रहा होगा। ऑफ कोर्स देखिए, चाइना को हमने बोल दिया कि बंदे से पुत्र बन जाओ। नहीं तो हमें बड़े 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 जो टेढ़े थे उनको सीधा करना आता है। तो इसलिए वहां पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गर्मी कम हो रही है। और जयशंकर जी तो पता ही आपको, अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग ही को मिलकर भी आए थे और एससीओ में। और वहां पे भी सीधा सीधा बोला है, भैया तुम्हारा ट्रेड तुम्हें चाहिए और आज की डेट में अगर सर्वाइव करना है तो तुम्हें ट्रेड की जरूरत है। और भारत तुम्हें ट्रेड दे सकता है। अगर ट्रेड करना है तो पहले ये प्रॉब्लम्स को ठीक करो। 2020 में जो तुमने हरकत करी है इसको खत्म करो और अब मिलकर अपने आप भी अपने कंट्री में तरक्की करें, हम भी करेंगे। और ये मैसेज देना भी जरूरी था चाइना को।
और चाइना भी चाहता है इस वक्त कि भारत की मार्केट उसके लिए खुल जाए। और भारत ने भी बोल दिया हमारी मार्केट खुलेगी तभी जब आप सीधे होगे। अगर आप टेढ़े चलोगे तो हमें टेढ़ा आना होना आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि और जैसे 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 चाइना वीक होता जा रहा है इकोनॉमिकली, चाइना की मजबूरी बन गया है, जैसे हमारे लिए भी एक मजबूरी भी है और दोस्त के नाते भी हम रशिया जा रहे हैं। चाइना को आज की डेट में ना चाहकर भी हमारे से दोस्ती करनी पड़ेगी। और अगर मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इस वक्त इतनी स्ट्रांग पोजीशन होने के बाद अगर भारत अपने स्टेक्स को नहीं खेलेगा, अपनी गेम को अपने तरीके से नहीं खेलेगा, तो कब खेलेगा जब आपकी ऐसी पोजीशन होगी। नहीं नहीं सर, हमारी जैसी पोजीशन बहुत मेहनत करके मिलती है, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल जाती। लेकिन सर साथ ही हम अगर ये बात भी करें कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके शुरू होते पहली बार जो है वो पीएम मोदी गए हैं रशिया, तो कुछ बात की जाएगी इस वॉर को रोकने के लिए, इस तरह की जो भी हो रहा है। और एक दूसरा ये कि अभी मैं कुछ देर पहले आपसे बात करने से पहले जो है वो मैं देख रही थी कि वहां पे जो लोकल्स यानी जो इंडियंस रहते हैं रशिया में, वो भी पीएम मोदी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी जहां जाते हैं वहां पे इंडियंस तो मिल ही जाते हैं। और वो बहुत बड़ा डायस्पोरा उनको आता भी है, ग्रेट भी करता है। और भारत माता की जय भी बोलेगा वहां पर, जय श्री राम भी बोला जाएगा। जौन सी मर्जी कंट्री पे वो पहुंच जाए तो वो तो चलेगा ही। और हो सकता है कि उन्हें वो कोई स्पीच भी दें, उनसे मिले भी। और ये सारा कार्यक्रम तो मोदी जी का होता ही है। बट एज फार एज यूक्रेन रशिया वॉर इज कंसर्न, वॉर आपने शुरू करवाई थी, अंत हम ही करवाएंगे। आपको याद होगा आपका पनौती हमने कहां से पनौती शुरू बोल दिया करवाई इसको। थी सर? अरे भाई जिस दिन इमरान खान गया वहां पे उसी दिन वॉर शुरू हो गया। देखिए आप, वो तो शुरू तो इत्तेफाक, आपने कराया। वो हसीन इत्तेफाक हम लोग बोलते हैं, हसीन इत्तेफाक। हमने नहीं कराई सर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप गए और युद्ध शुरू हो गया। तो शुरुआत हाँ। आपने करवाई, अंत हम करवाएंगे। मोदी जी गए हैं वॉर को खत्म करवाने के लिए कि यार तुसी पाकिस्तान के पीछे लाके क्यों वॉर शुरू कर लिया, इसको बंद करो और दुनिया को आगे लेके चलो। तो मोदी जी ही बंद कराएंगे, चिंता बंद करो। आप सिर्फ युद्ध शुरू करा सकते हैं, बंद तो हम ही कराते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी बंद करा दिया था, जीता हुआ वॉर बंद करा दिया। देख बताओ, ये अगर आप जवाहरलाल नेहरू की जगह पे होते आप कभी भी युद्ध बंद करके यूनाइटेड नेशन नहीं भागते। ये तो हमारे भारतीयों की हालत है कि जब भी युद्ध शुरू होता है जाके बंद कराने की जल्दी पड़ी रहती है। अभी इतना फायदा हमें रशिया से हो रहा है, युद्ध चलने दो। लेकिन नहीं, मोदी चले गए युद्ध बंद कराने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर फायदा क्या हो रहा है? इसलिए कि सारी दुनिया में तो ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं महंगाई हुई है, कोई और प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसकी रीजन यही है कि रशिया यूक्रेन वॉर का रीजन दिया जाता है। साथ ही इसराइल और हमास का बार बार बताया जाता है। तो वॉर कोई अच्छी चीज तो नहीं है, इसकी वजह से तो प्रॉब्लम्स आई हैं, हाँ चाहे चाइना हो या पाकिस्तान या भारत, सभी जगह। आरजू जी, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ पे आटा अभी भी 30 रुपए किलो है। दूध भी 40-50 रुपए से ऊपर नहीं गया है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनके कंट्री के जो हुक्मरान होते हैं वो बोल देते हैं कि जी हमारे यहाँ पे दूध 200 रुपए लीटर इसलिए हो गया क्योंकि यूक्रेन का वॉर है। तो भाई दूध आपका यूक्रेन से आ रहा है क्या? लेकिन आपके लोग जो है, या आपके लोग नहीं बोलना चाहिए, उस कंट्रीज के लोग जहाँ पे 200 रुपए लीटर दूध है, 300 रुपए का आटा हो गया है, तो वहां पर जो है उन लोगों को समझ नहीं आती है कि भाई ना तो आटा आ रहा है रशिया से, ना दूध आ रहा है यूक्रेन से। तो उस युद्ध का हमारे यहाँ पर रेट इंक्रीज करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपके वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए या उस कंट्रीज में बेवकूफ बनाने के लिए ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि पूरे दुनिया में जो महंगाई है वो बिकॉज ऑफ रशिया और यूक्रेन है, भारत में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे तेल पहले से सस्ता है। बेशक आप कहेंगे कि हमें तो डिस्काउंट पे मिल रहा है इसलिए तेल सस्ता है, जो भी रीजन है, हमारे यहाँ पे महंगाई नहीं है, बड़ा सब कुछ चंगा पला है। तो इसलिए ये पहले उन कंट्रीज के जहां पर फेंकू के तरह के होते हैं ना पॉलिटिशियंस, जो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, मुझे लगता है वहां पे उन्हें थोड़ा सा संभल के स्टेटमेंट देना चाहिए क्योंकि सुमित जैन उनको एक्सपोज करने के लिए अभी जिंदा है। लेकिन सर आप जिंदा ही रहिए, 200 साल उम्र हो, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि महंगाई तो ठीक है, आप पाकिस्तान से तो खैर कंपेयर नहीं कर रहे, हमारे यहाँ तो आप 200 कह रहे हैं सर, हमारे यहाँ 380 पर लीटर अभी मेरे घर में तो वही आ रहा है। अभी अगर लाने वाला बीच में से पैसे खा रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये जरूर तो पहले चेक कर लो पक्का थोड़ी लेके आ रहा है। वही ला तभी मैं समझ गया था ये। लेकिन सर मैं ये भी कह रही हूँ कि भारत में भी महंगाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई है।
पता क्या है, मुझे लगता है कि आप एक तो आपका जो रोल मॉडल है वो राहुल गांधी है, उसका भी भेजा फाई रहता है, आपका तो शुरू से ही है। तो इसलिए जो वो स्टेटमेंट देता है वही सुन सुन के आप भी प्रोग्राम बना देती हैं कि भारत में बड़ी महंगाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन आपको सूट करती है आपके नैरेटिव को, इसलिए आप भी वहां पे भागती रहती हैं उसकी न्यूज को, और कोई रीजन नहीं है। मतलब आपका ख्याल है कि कोई महंगाई नहीं हुई है, मतलब ये सिर्फ राहुल गांधी की स्टेटमेंट, आप इसको मानेंगे? देखिए, जब 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 इमरान खान आपके कंट्री में प्रधानमंत्री था, तो लोग उसको बोलते थे कि भाई तुम्हारे कंट्री में बड़ी महंगाई होगी तुम्हारे आने के बाद। वो कहता था महंगाई कितने, महंगाई मुझे दिखी नहीं है। तो जब वो अपोजिशन में आए, पहले दिन में पहली स्टेटमेंट थी, देखिए इनके आने के बाद महंगाई इंक्रीज हो गई है। जब भी कोई पॉलिटिशियन सत्ता में होता है और जब सत्ता से बाहर निकल जाता है, स्टेटमेंट्स उल्टी हो जाती हैं। ये तो दस्तूर है पॉलिटिशियंस का, डेमोक्रेसी का यही तो मजा है कि कब झूठ बोलना है, कब नहीं झूठ बोलना, कब कवर करना है, ये पॉलिटिशियंस को समझे। तो ये चलता ही रहेगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि महंगाई हो भी गई, चलिए मैं मानता हूं कि 10 साल पहले जो कीमतें थी आज वो दुगनी हो गई हैं, लेकिन सैलरीज भी तो 3 गुना बढ़ गई हैं भारत के अंदर। और अगर हम ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे तो 47 में 10 पैसे लीटर, मुझे लगता है एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 10 पैसे लीटर दूध था। तो अगर जब राहुल गांधी की गवर्नमेंट थी रिमोट कंट्रोल वाली, तो जब वो था जो उसमें मनमोहन सिंह को वो पोल के ऊपर नचवाते थे, तो उस वक्त जो दूध था वो 30 रुपए लीटर था। दैट मीन जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 10 पैसे और इनके टाइम पे 30 रुपए, तो महंगाई तो 3000% बढ़ गई इनके इनके हिसाब से। तो अगर हम ऐसे कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंट टाइम लाइन्स, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 10 साल पहले दुनिया डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। और यहाँ पर भारत में इतनी तरक्की हुई है, जैसे सैलरीज इंक्रीज हुई है। और भाई जो ड्राइवर था मेरा वो 4 साढ़े 4 हजार पे ले रहा था, आज 15 हजार लेता है इंडिया में। तो हाउ कैन यू कंपेयर कि अगर दुगने प्राइसेस हो भी गए चीजों के, तो आपकी सैलरी भी तीन वो चार तो गुना बढ़ गई है। सर सब सैलरीज तो नहीं बढ़ गई सर, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो हो सकता है उसकी बढ़ी हो, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में जो लोग हैं उनकी तो सालों से सैलरीज नहीं बढ़ी है। आप पाकिस्तान की बात कर रही है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, दोनों में बड़ा फर्क है। मैं दोनों जगह की बात कर रही हूँ सर, दोनों जगह की बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा उसमें सैलरी जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फर्क दोनों जगह नहीं है। मैं खुद प्राइवेट कंपनीज में ही काम करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूँ मैं। और मुझे मालूम है कि सैलरीज कैसे मिलती हैं, कितनी सैलरीज बढ़ी हैं भारत में, और लोगों की जो लाइफ है या ईज ऑफ लिविंग है वो कैसे बढ़ा है। और उसके साथ साथ जो सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने अब देनी शुरू कर दी हैं, जो बीच में से धांधली होती थी हर चीज में, वो सारी बंद हो गई है। तो उसमें भी आपकी जो रेजिडुअल अमाउंट बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में, जो रेजिडुअल अमाउंट लोगों के हाथ में बचता है वो बढ़ गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत के अंदर महंगाई है। महंगाई अगर है ये तो उसके पैरेलली आपकी सैलरीज भी बढ़ी हैं, आपकी नहीं। आपकी तो चलो जो है जैसे जैसे देखिए भारत में तरक्की हो रही है, आपकी भी तो इनकम बढ़नी शुरू होगी। अभी भी पता लगा कि आपको 25 से लेकर 28 लाख रुपए महीने के बनते हैं, तो भारत से तो बनते हैं। तो अगर यहाँ पे तरक्की हो रही तो बन रहे हैं आपको भी, हमारे यहाँ पे तरक्की इतनी है कि आपको इतने इतने पैसे महीने के बनने शुरू हो गए। सर ये जो सस्ता नशा करके आते हैं उनकी बातों पे मत जाया करें। ये जो कच्ची शराब पीने वाले ना, हमारे यहाँ बनती है कच्ची शराब, तो वो पीने वालों की बिल्कुल मत सुने पाकिस्तानी होगी। लेकिन हाँ, मुझे ये बताइए सर कि अमेरिका में भी अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और पहले जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनसे तो बहुत अच्छे एक टर्म्स रहे हैं भारत के। खैर दूसरे ये जो बाइडेन, उनका मुझे कुछ समझ नहीं आती कि वो कहाँ को जा रहे होते हैं और कहाँ को निकल जाते हैं। तो लेकिन आपके ख्याल से कौन ज्यादा जो है वो स्ट्रांगली आगे आ रहा है, और किसकी गवर्नमेंट बनती दिखाई दे रही है अमेरिका में? आज की दुनिया में कौन सी गवर्नमेंट आएगी कौन सी नहीं आएगी, मैं पहले बोला है कि इलेक्शंस के दौरान जो 15-20 दिन पहले होते हैं उसमें कौन सा नैरेटिव स्प्रेड किया जाता है, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट्स बनती हैं और गिरती हैं। आपने यूके में देख लिया, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट घेर दी गई, एक नैरेटिव चलाया गया। फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट चेंज होनी थी, वहां पर भी नैरेटिव चला गया, और वहां पर अभी सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। लगता था कि जो राइट विंग वाले लोग हैं वो आ जाएंगे, नहीं आ पाए। तो अमेरिका के अंदर भी अभी तक तो यही लगता है कि ट्रंप आने वाला है, लेकिन बाइडेन भी बहुत बड़ा लिबरांडो है। वो इतनी जगह जल्दी से हार मानने वाले नहीं है, वो कोई ना कोई धांधली करेंगे, कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे इलेक्शन को जीतने के लिए। 2020 में भी किया था, अभी भी कर लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। और इसीलिए उन्होंने अपने बॉर्डर भी खोला हुआ है, जिसको आना है आ जाइए,
आपके पास वोटर आईडी नहीं भी है तो भी आप वोट कर सकते हैं। अमेरिका में तो इतना बुरा हाल है कि उन्होंने अपना वोटर बैंक वैसे ही बनाया है जैसे ये वाला है अपने वही मुसलमानों को इम्पोर्ट कर करके तो सानू वोट दे दो तो असि घर दे देंगे पैसे दे देंगे। अब मुसलमानों को तो फ्री चाहिए, आपको तो पता ही है, उसी डीएनए से आती है। सर क्या बार बार आप हमारे हमारे यहाँ टक्कर ना मारा करें, आपको पता है ना हमारे बड़े खतरनाक लोग हैं, थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि मैं जब आपके साथ शो करूंगी और आपकी सरी नहीं होगा तो हम क्या किससे बात करेंगे, बताए जवाब कैसे आएगा आपका? मुझे तो ये समझ देखो, नहीं आती। जिहादियों के खिलाफ जिहाद मैंने भी शुरू किया हुआ है, चिंता मत करो। मैं वही, जैसे मेरे एक और दोस्त है, उनको भी एक टाइम पे पाकिस्तान से उनको बड़ी धमकियां जा रही थी, तो वो सर तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, बलोचिस्तान साइड से उनके बड़े पुतले शुतले जलाए जा रहे थे उनके। तो उनके दोस्तों ने उन्होंने बताया, तो वो कहते हैं वो तो ठीक है, मगर तुम खाना कैसे खाओगे? तो आपके साथ भी वही वाला प्रॉब्लम था मुझे कि खाना कैसे खाएंगे और शो में जवाब कैसे देंगे? सर बड़ा अजीब लगेगा मुझे देख के, ऑडियंस को बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत थोड़ा ख्याल करो। किया करें। सर तन से जुदा भी हो गया तो भी बोलना बंद नहीं करूंगा मैं। वो तो पता है सर, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाएंगे कैसे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो सीन क्या बने। तौबा, अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पागल है वैसे। लेकिन सर या अमेरिका और रशिया में बैलेंस कैसे करेगा भारत? मेरे ख्याल दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं, इससे पहले लोग कहते हैं अपनी गप्पे मारनी शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि दोनों जाहिर है कि अगर हम होते तो हमें तो इधर से भी काम है, हमें तो उधर से भी काम है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भारत कैसे बैलेंस करे? पहली बात है कि हम बैलेंस पहले से कर रहे हैं। रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन सदियों से हैं, आज से नहीं है। अमेरिका से नए नए बने हैं जब से उन्होंने आपका पीछे छोड़ा है। और आपका जब पीछे चल रहे थे तो हमने बोला कर लो, कोई बात नहीं, आपको भी स्वाद आ जाएगा। हमें तो पता ही है, हम तो 1000 साल से सहन कर रहे हैं आपको। तो इसलिए अमेरिका ने जैसे ही पला छोड़ा तो हम उन्होंने हमारा हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश करी है। हम भी सोच रहे हैं कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि हम भी दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमने देख लिया कि पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा जो कहते हैं, पाला पड़ोसा, कंटेनरों में पैसे दिए। ये जो स्टैंड सोने के बने हैं उसी से बने हैं। मैं बार बार रिपीट करना जरूरी होता है ताकि लोगों को पता लग ऐसे जाए चार कि हैं जब सर, ऐसे चार और हाँ हाँ, गिनवा रही हूँ, आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ ताकि लोगों को समझ आए, उनके दिमाग में बैठ जाए कि सोने के जो होते हैं स्टैंड कैसे बनते हैं। तो अमेरिका ने आपके साथ जैसे आपको यूज किया, हमने भी देख लिया कि अमेरिका सिर्फ यूज कर सकता है, दोस्ती निभा नहीं सकता। तो इसलिए हम थोड़ा सा स्लो भी चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि उनको भी जरूरत है भारत की, हमें भी जरूरत है अमेरिकन टेक्नोलॉजीज की। तो बैलेंस करना भारत से अच्छा कोई और कंट्री नहीं कर सकता। हम लोग अगर इसराइल और सऊदी अरेबिया को बैलेंस कर सकते हैं तो रशिया और अमेरिका बाएं हाथ का खेल है हमारे लिए, और ये चलता रहेगा। यानी ये चलता रहेगा, लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ भी आते हैं लास्ट में, और बात करेंगे पाकिस्तान की, तो मोदी जी की नई सरकार जो आई है, हमें बड़ा इंतजार है कि कब पाकिस्तान की तरफ बात करते हैं, कब हमें कहते हैं कि आओ बैठते हैं चाय पीते हैं, कब होगा ये? बस आपके मुंह में घी शक्कर, कब पाकिस्तान आएंगे? अब बहुत जल्दी, मैंने आपको पहले बोला था पीओ के पास मत जाना, पता लगे एससीओ आपका ही वहां पे एससीओ की फ्रेंड मीटिंग बन में तो जाएगा। नहीं आ रहे, ये तो मैंने सुना है, एससीओ मीटिंग में तो नहीं आ रहे। हाँ, एससीओ मीटिंग में गए भी नहीं है। और आपने बोला कि मोदी जी कब आएंगे, बस पीओके में हम आने वाले हैं, आप वरी मत करो, 6 महीने का टाइम हमने दिया हुआ ऑलरेडी। तो पीओके से ही बात होगी, अब जहां पर झंडा लहराया जाएगा और मोदी जी वहां खड़े होकर स्पीच दे रहे होंगे। आप भी आ जाना वीजा लेकर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, आपका मतलब अच्छे ख्वाब, दिन में ख्वाब देख रहे हैं आप। वैसे आप हैं कहाँ सर? जाते जाते ये तो बता दीजिए कि आप कहाँ पे हैं, मतलब ये आज आपकी पूरा बैकग्राउंड चेंज हुआ है, घर से निकाल दिया क्या बैकग्राउंड तो किसी ने? मेरी तो बैकग्राउंड में से चेंज होती है, लेकिन आज मैं कॉफी पीने आया हूँ क्योंकि कॉफी विद मीजर का टाइम है, तो कॉफी पीने आया हूँ। क्यों, ये भी अलाउड नहीं है? सर इतनी गर्मी में कॉफी पी रहे हैं, क्या हो गया? नहीं, कोल्ड कॉफी क्या होता अच्छा है कि कोल्ड आप कॉफी। कभी गई नहीं होगी ना कॉफी शॉप में, तो कोल्ड कॉफी मिलती है यहाँ पर, और कोल्ड कॉफी ले रहा हूँ मैं। मुझे लगता है आप कभी कॉफी शॉप में गई नहीं है, ना किसी ने इनवाइट किया आपको कभी। बिल्कुल सही समझा है आपने, मुझे मैं कॉफी पीती ही नहीं हूँ। चाय थोड़ी बहुत पी लेती हूँ, क्योंकि वो भी मोदी जी की वजह से चाय पी लेती हूँ। मोदी जी ने कई बार कहा है मुझे कि भारत आओ हम तुम्हें चाय पिलाएंगे, तो मैंने कहा हाँ हाँ, देखूंगी, टाइम मिला तो जरूर। तो मुझे भारत मुझे सर, भी मुझे भी फोन करके बोला था कि इनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है मेरे लिए।
बिल्कुल, अब सिर्फ चाय के कप पे तैयार हो जाते हैं। आपके पायलट को भी चाय पिलाई थी सर, ऐसी क्या बात है? चाय बहुत है हमारे यहाँ। वो मुझे देखा मालूम है होगा। मुझे, एक ही चाय पिलाई थी, अभी तक उसका जो शेक है आपके कंट्री में दिखाई दे रहा है। ऐसा ही लगता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।